हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैंक 78। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अर्धवृत्त में कमल के पुष्प, उसकी कलियों और पत्तियों पर आधारित आलेखन बनाना। आलेखन में हम लोग हंस पक्षी की आकृति को भी समायोजित करेंगे और हमारे द्वारा बनाया गया आलेखन कमल के पुष्प, कलियों और पत्तियों पर आधारित होगा। देखिए, अर्धवृत्त हमने बना रखा है जिसका व्यास है 22 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 22 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। इसके बीचों बीच प्रकार की नोक रखकर देखिए अर्धवृत्त खींच लिया और इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। इस प्रकार एक भाग में हम आलेखन बनाएंगे, दूसरे भाग में ट्रेसिंग पेपर की सहायता से ट्रेसिंग करेंगे। तो आइए आलेखन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हंस पक्षी बनाएंगे। ये देखिए, इसका सिर बन गया और यहाँ पर इसकी चोंच हो जाएगी और यहाँ पर सिर के बीचों बीच आँख हो जाएगी। अब देखिए, गर्दन जैसे जैसे नीचे आएगी चौड़ी होती जाएगी। यहाँ पर देखिए पंख बनाते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, हंस बन गया है। हम चाहें तो यहाँ गर्दन पर इसकी कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। यहाँ इसके सीने पर भी कुछ डिजाइन बना देते हैं। आपको ये सब पहले बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये काम आप डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ पर ज़्यादा जगह पड़ी हुई है यहाँ पर हम कमल का फूल बनाते हैं। देखिए, अगली पंखुड़ी, ये नीचे वाली पंखुड़ी बन गई। अब हम टहनी बनाते हैं जिसमें कि फूल लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक कली लगा रहे हैं और इस खाली जगह में एक और कली बना देते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, ये जगह तो भर गई। देखिए, इसमें एक टहनी और गई है जो कि इधर निकली हुई है। अब देखिए, इस जगह में एक पत्ती हम बना सकते हैं।
इस प्रकार देखिए बच्चों, ये भी जगह भर गई। देखिए यहाँ पर ज़्यादा जगह पड़ी है, एक पत्ती हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, आलेखन में 2 पत्तियां और 3 कलियां तथा एक फूल बन गया है और हमारा आलेखन कंप्लीट हो गया है। देखिए कहीं पर अगर ज़्यादा जगह दिखाई दे रही है तो हम उसको भी भर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इस आलेखन को हम ट्रेसिंग पेपर की सहायता से दूसरे हिस्से में छापेंगे। देखिए पहले ट्रेसिंग पेपर लेकर इस पर हम आलेखन को उतार लेते हैं। देखिए ट्रेसिंग पेपर में ये 2 लाइनें हम जरूर खींच लेते हैं, ताकि यदि आलेखन से ट्रेसिंग पेपर हट जाए तो इसको पुनः हम उसी पर लाकर रख सकें। ये देखिए ट्रेसिंग पेपर हट जाने पर हम उसी लाइन के ऊपर ट्रेसिंग पेपर की लाइन को रखकर फिर से बना सकते हैं। अब देखिए इस पूरे आलेखन को हम ट्रेसिंग पेपर में छाप लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आलेखन इस ट्रेसिंग पेपर में छप गया है। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट के रखते हैं। देखिए ये लाइन ट्रेसिंग पेपर की नीचे वृत्त की लाइन पर होनी चाहिए और यह वाली लाइन वृत्त की अर्धक रेखा पर होनी चाहिए। अब देखिए इसको पुनः हम उतारेंगे। इसके लिए पेंसिल प्रत्येक लाइन पर हम फिराएंगे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने प्रत्येक लाइन पर पेंसिल दबाकर चला दी है। अब ट्रेसिंग पेपर को हटा कर देखते हैं। ये देखिए इस पर आलेखन छप गया है। उम्मीद है आप लोगों को आलेखन दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हम पेंसिल से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं।
इस प्रकार देखिए बच्चों, अर्धवृत्त में 2 इकाइयों में आलेखन बनकर तैयार हो गया है। यदि यही आलेखन आपको पूर्ण वृत्त में बनाना हो तो जिस नाप का वृत्त बनाना हो उस नाप का वृत्त बनाकर उसके 4 भाग करके एक भाग में आलेखन को बना लेंगे और उसको 3 बार ट्रेसिंग पेपर की सहायता से छाप देंगे और आपका आलेखन पूरे वृत्त में बनकर तैयार हो जाएगा। कमल के आलेखन को कलर करने की 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी कलर करने का तरीका वही रहेगा। यदि आपको हमारा आज का आलेखन पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी अपने शेयर करें और चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।